इस कार के इंजन में बहुत ज़बरदस्त पावर है, लेकिन जब तक इसका स्पार्क प्लग एक छोटी सी चिंगारी पैदा करके इस इंजन को स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक इस कार की पूरी पावर बेकार है, किसी काम की नहीं। हम कह सकते हैं कि इसका स्पार्क प्लग एक चिंगारी पैदा करके इस कार को इसकी सोई ताकत का, इसकी सोई पावर का एहसास करवाता है, या ये कहें कि इसका स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करके इस कार के इंजन को मोटिवेट करता है। ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी देखने में आता है कि आदमी बहुत काबिल है, उसमें बहुत एनर्जी है, उसमें बहुत बड़ा हुनर है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है, निराश है, उसको कोई उसकी ताकत और उसके हुनर का एहसास करवाने वाला नहीं है। और अगर कोई वो एहसास करवाने वाला मिल जाए तो वो आदमी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज और देश के लिए भी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में मोटिवेशन मिलता रहे, और अगर नहीं मिले तो हम खुद मोटिवेशन की तलाश करें। अब आप पहला सवाल यही करेंगे कि मोटिवेशन कहाँ मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे मिलते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं। आप अच्छे भले अगर मोटिवेटेड भी हैं और उनके टच में आए तो वो आपको डिप्रेस कर देंगे अपनी नेगेटिव बातों से। वो कहेंगे ये दुनिया कुछ नहीं है, राख का ढेर है, एक दिन चले जाना है। इस तरह की डिप्रेसिव बातें वो इसलिए करते हैं कि वो खुद डिप्रेस्ड होते हैं, होपलेस होते हैं। इसलिए पहली ज़रूरत यह है कि आप सही मोटिवेशन की तलाश खुद करें। अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो आप निकल पड़िए मोटिवेशन की तलाश में। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की सेमिनार किसी 5 स्टार होटल में जाकर अटेंड करें, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु के पास जाएं। आप चाहें तो आपको हर कहीं मोटिवेशन मिल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप आंखें खोलकर रखें और एक ऐसा सेंस अपने अंदर रखें कि आप मोटिवेशन को फील कर सकें। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास पेड़ों पर बैठे पंछियों को देखिए, वो कितने खुश रहते हैं, इधर उधर चहकते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। उनके पास ना तो कोई जॉब है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना उनकी कहीं मेडिक्लेम पॉलिसी कोई है कि कल को बीमार हो जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। हमारे पास इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। रहने को घर भी है, खाने को रोटी भी है, पहनने को कपड़ा भी है, बहुत सारे संसाधन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रोना उस चीज़ का रोते हैं जो हमारे पास नहीं है और उसको लेकर दुखी रहते हैं। हम इन पंछियों से ये सीख सकते हैं कि ये जब ना कुछ होकर भी इतने खुश रहते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते, हमारे पास तो बहुत कुछ है। उसके अलावा आप अपने बुजुर्गों के पास बैठे, कई बार हमारे अनपढ़ बुजुर्ग अपनी देहाती भाषा में इतना बड़ा मोटिवेशन दे देते हैं जो हजारों रुपए फीस लेकर भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि जब कभी कोई आदमी बीमार होता है तो बुजुर्ग लोग आकर उसे समझाते हैं और अपनी देसी भाषा में ये कहते हैं कि देखो भाई, हिम्मत का हिमायती तो राम भी है। यानी वो बात जो इंग्लिश में किसी ने ये कही, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, उसको हमारे गांव के एक बुजुर्ग ने सीधी भाषा में कह दिया कि हिम्मत का हिमायती राम भी है। यानी आप हिम्मत रखते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है। ऐसी छोटी छोटी बातें सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। एक गिलहरी को देखिए, उसके पास ना घर है, ना उसके पास बैंक बैलेंस है, ना जॉब है, ना जमीन जायदाद है। उसके बावजूद आपने कभी गिलहरी को खामोश बैठे नहीं देखा होगा, उदास बैठे नहीं देखा होगा। जब तक वो जिंदा है तब तक वो खुश रहती है, उछल कूद करती है, खेलती कूदती रहती है। ऐसे छोटे छोटे जीवों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं। और इस दुनिया में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल्स से, जहां बड़े बड़े लोगों ने छोटे छोटे जानवरों से मोटिवेशन लेकर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट होकर नहीं कर सकते थे। आपने नाम सुना होगा किंग रॉबर्ट ब्रूस का, बहुत फेमस है उनके बारे में ये बात। किंग रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड के राजा थे और उन दिनों इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की दादागिरी पूरी दुनिया में चलती थी। ब्रिटेन अपने आप को पूरी दुनिया का चौधरी मानता था और जिस भी देश को सोचता कि वहां कुछ पैसा है, वहां कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी पर वो कब्जा कर लेता था। ब्रिटिश सेनाओं ने स्कॉटलैंड पर भी हमला किया अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन स्कॉटलैंड के राजा रॉबर्ट ब्रूस थे, बहुत स्वाभिमानी थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे, योद्धा थे। उनके पास सेना छोटी थी लेकिन बहुत बहादुर और वफादार सेना थी। तो उस सेना को साथ लेकर
किंग रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़े। जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश आर्मी बहुत बड़ी थी, उनके पास एडवांस वेपन्स थे, अच्छे हथियार थे, इसलिए आखिर में किंग रॉबर्ट ब्रूस ब्रिटिश आर्मी से युद्ध हार गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस किंग रॉबर्ट ब्रूस ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया, कुछ नई ताकत जुटाई, कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाई और फिर से वो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए निकले। लेकिन ब्रिटिश सेनाओं की ताकत, उनकी बहुत बड़ी नफरी और उनकी अपनी सेना छोटी होने से, पुराने हथियार होने से वो फिर युद्ध हार गए। कहते हैं कि कुल मिलाकर किंग रॉबर्ट ब्रूस 6 बार ब्रिटिश सेनाओं से हार गए और आखिरी बार जब वो हारे तो उनको डर था कि कहीं उनको पकड़ के उनका मर्डर ना कर दिया जाए, इसलिए वो भागे और उधर उनकी सेनाएं भी तितर बितर हो गई थी, उनके सैनिक भी इधर उधर भाग गए थे। उनको लगने लगा था कि अब हम ब्रिटिश सेना को नहीं जीत पाएंगे, इनसे टक्कर नहीं ले पाएंगे। तो उनके सैनिक जितने भी थे, बहादुर लड़ाके थे, वो इधर उधर भाग गए और आखिरकार किंग रॉबर्ट ब्रूस को भी जंगल में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। वो ब्रिटिश सैनिकों की नजर से बचने के लिए जंगलों में कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, एक तूफान आया और किंग रॉबर्ट ब्रूस को उस बारिश से बचने के लिए इधर उधर शरण लेने के लिए कोई जगह तलाशनी पड़ी। जगह तलाशते तलाशते आखिर उनको एक खाली गुफा मिल गई। किंग रॉबर्ट ब्रूस उस गुफा में जाकर बैठ गए ताकि बारिश से बचा जा सके। वहां बैठे बैठे उन्होंने गौर किया कि गुफा की छत के ऊपर एक मकड़ा अपना जाल बना रहा था, लेकिन उस जाल से फिसलकर वो बार बार नीचे आ जाता था, छत तक पहुंच नहीं पा रहा था। एक पतले रेसे से लटक कर वो छत पर पहुंचने की कोशिश करता, थोड़ी दूर ऊपर चढ़ता, लेकिन फिर गिर जाता। लगभग 5-6 बार ऐसा हुआ, वो मकड़ा गिर गया और किंग रॉबर्ट ब्रूस बड़ी उदासी के साथ मायूसी से मुस्कुराए कि देखो ये जानवर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, चढ़ नहीं पाता तो कोशिश क्यों कर रहा है। लेकिन देखते देखते अचानक किंग रॉबर्ट ब्रूस के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो जानवर बार बार की कोशिश से आखिरकार उस गुफा की छत पर पहुंच गया। उसको देखकर किंग रॉबर्ट ब्रूस को लगा कि वो भी एक बार और कोशिश करें पूरी ताकत जुटाकर। जैसे बार बार गिरने के बाद मकड़े ने आखिर में अपनी पूरी ताकत जुटाई और गुफा की छत पर पहुंच गया, वैसे ही अगर वो भी पूरी ताकत जुटाकर अपने सैनिकों को मोटिवेट करके नई रणनीति के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ अगर युद्ध लड़े तो ब्रिटिश आर्मी से युद्ध जीत सकते हैं। इसी सोच के साथ किंग रॉबर्ट ब्रूस वहां से निकले और उन्होंने बिल्कुल सीक्रेट तरीके से अपने सैनिकों को कांटेक्ट किया, इधर उधर उनके पास मैसेजेस भेजे और उन सबको इकट्ठा करके एक मोटिवेशन उनको दिया और कहा कि हम लड़ें तो जीत सकते हैं। और उन्होंने वो मकड़े की कहानी अपने सैनिकों को सुनाई। कहते हैं कि उसके बाद किंग रॉबर्ट ब्रूस ने जब नई स्ट्रेटेजी के साथ, नई पावर और मोटिवेशन के साथ फिर से टक्कर ली तो वो ब्रिटिश आर्मी से युद्ध जीत गए और ये बात दुनिया के इतिहास में भी चर्चित है और एक लेजेंड बन चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किंग रॉबर्ट ब्रूस ने अपनी आंखें खुली नहीं रखी होती और वो डिप्रेशन में ही जाकर गुफा में बैठ जाते तो शायद उनको ये मोटिवेशन नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, होपलेस होते हैं या एंग्जाइटी न्यूरोसिस का शिकार होते हैं, वो अपने आसपास की चीजों को देखते ही नहीं। वो आमतौर पर नींद नहीं भी आए तो लेटे रहेंगे और अपनी आंखों के ऊपर यूं हाथ लगाकर सोए रहते हैं, आंखों को बंद रखते हैं, आसपास अच्छी चीजें होती हैं वो उनको दिखती नहीं। बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोई इवेंट हो रहा है वो भी उनको नहीं दिखता। बहुत खुशी का कहीं माहौल है उसको भी वो देखना नहीं चाहते। इसलिए उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं होती, उनमें डिप्रेशन बना रहता है। किंग रॉबर्ट ब्रूस की अच्छी बात यह थी कि वो मकड़े को लगातार देखते रहे और उससे मोटिवेशन लिया। ठीक वैसे ही हम भी अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखते रहें, आंखें और कान खुले रखें और जहां भी हमको कुछ सीखने को मिले, जहां भी हमको कुछ मोटिवेशन मिले, जब भी हम किसी छोटे मोटे जानवर को, किसी कमजोर इंसान को बहुत बड़ा काम करते देखें, एक गरीब परिवार के बच्चे को हम इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेते देखें, तो हमें उससे मोटिवेशन लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आके हमको मोटिवेट करे, हम खुद मोटिवेशन की तलाश करें। हम देखें कि वो आदमी इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन जो रिसोर्सेज वाले लोग गए थे पार्टिसिपेट करने, उनको उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। किसके दम पर? मोटिवेशन के दम पर। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ मोटिवेशन, आदमी अपने आप में ही एक एनर्जी फील करता है, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जब किसी और के
कामों से या किसी और की बातों से आप इंस्पायर होते हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है, तो वो मोटिवेशन होता है। मेरी सलाह है कि आप हर कहीं मोटिवेशन की तलाश करते रहिए। जहां कहीं भी आप रहें वहां आप अपनी नजरें इधर उधर घुमाते रहें कि कहीं आपको मोटिवेशन मिल सके, भले ही वो प्रकृति से मिले, भले ही वो प्रकृति के छोटे मोटे जीवों से मिले, या किसी बुजुर्ग इंसान से, या गांव के किसी देहाती गरीब मजदूर से भी अगर आपको कोई अच्छी बात मिल सके जिससे आपकी हिम्मत जागे, तो आप उसके टच में आइए। दूसरी तरफ अगर कितना भी कामयाब और कितना भी पैसे वाला, कितना भी हैसियत वाला आदमी है और वो नेगेटिव बातें करता है, तो आप उससे बचिए, क्योंकि नेगेटिविटी का असर पॉजिटिविटी से ज्यादा होता है। आपने महसूस किया होगा कि जहां बदबू होती है वहां वो बदबू बहुत तेजी से फैलती है। खुशबू को फैलाने के लिए हमको बहुत सारा परफ्यूम छिड़कना पड़ता है, बार बार छिड़कना पड़ता है, लेकिन बदबू फिर भी खुशबू पर हावी हो जाती है। पॉजिटिविटी पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी होती है, इसलिए आप उससे बचें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा पाल कर रखें। और जहां कहीं भी मिले मोटिवेशन खुद तलाश करें और खुद हासिल करें। इससे बेहतर तरीका मोटिवेशन का हो नहीं सकता। जरूरी नहीं कि आप महंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाकर ही मोटिवेशन लें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।